आप सभी लोगों का दीप एकेडमी में स्वागत है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा था अगले वीडियो में, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा है प्रश्नावली 1.2। ठीक है बच्चों, उसमें कुछ एग्जाम्पल बेहद महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। उसी क्रम में एक एग्जाम्पल लिया गया है। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, यह परीक्षा की दृष्टि से यानी कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चों, आप यहाँ पे ये देखिएगा, हम लोग इसको हल करते हैं। बच्चों देखिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में ये हर साल, और ये फिक्स है बच्चों कि यह 2 नंबर का प्रश्न आता है। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों। हम इसका सलूशन लिखते हैं और इसी के आधार पर आगे भी सभी प्रश्न हैं। तो हम यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं बच्चों, क्या ये कड़ी में 2 सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि कड़ी में 2 जो है वह अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है कि यह कैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लगाने का तरीका तो बहुत है बच्चों, लेकिन हम आपको एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। लगाने का ये एकदम बेहद आसान तरीका है। 2 लाइन भले से बड़ा हो जाए, लेकिन आपको बेहद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया तो ये प्रश्न छूटेगा नहीं आपका, ये गारंटी हमारी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने मान लिया कि माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, हम जब परिमेय संख्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या लिखते हैं वहां पे कि कोई भी संख्या अगर P बटे Q के रूप में लिखा है तो वह क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या होगा। अब अगर यहाँ पे परिमेय संख्या हमने कड़ी में 2 को मान लिया प्यारे बच्चों, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, P बटे Q इक्वल टू √2। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे P और Q के बारे में लिखेंगे, जहां P और Q क्या है बच्चों, P और Q क्या है प्यारे बच्चों, जहां P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। और बच्चों Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q शून्य के बराबर नहीं है। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 को हम इधर लेके आएंगे और Q को उधर कर देंगे, यानी हम Q को 2 के पास ले जाएंगे, लेकिन 2 यहाँ छोड़ेंगे नहीं, 2 को हम P पे लाएंगे। तो ये P बटे √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, Q। अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर बच्चों, यहां पे दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, P अपान √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, P अपान √2 के पावर 2 इक्वल टू Q स्क्वायर। तो अब अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, P अपान, ये हो जाएगा P स्क्वायर अपान, यहां से अगर
कोई भी संख्या कड़ी में है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो ये कड़ी क्या होता है, हट जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये हमारा प्रश्न यहां पर भी हो जाएगा। यहां कितना लिखेंगे, 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, इसके आगे हम लोग चलेंगे पी स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहां से हमारी स्थिति 1 मिलती है। यहां पे हम लिखेंगे स्थिति 1 के बारे में। स्थिति 1 में क्या लिखेंगे बच्चों, देखेंगे स्थिति 1 में क्या लिखेंगे, यदि पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 4 ले लें बच्चों, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। अगर 16 2 से कटेगा, ठीक है बच्चों, अगर 16 2 से कटेगा तो इसका मतलब 4 भी 2 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिएगा, अगर जैसे आप ले लीजिए यहां पे 12 ले लेते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 144। अब आप देखिए 144 2 से कटेगा तो कट जाएगा, 12 भी 2 से कट जाएगा। उसी प्रकार से यहां हमने माना जहां पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या है, यही हमने सहभाज्य संख्या माना। सहभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं कटती है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा, वही लिखने वाले हम यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिएगा, यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य पी भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे क्या होगा, अभी थोड़ा सा और बाकी है, बस हो जाएगा प्रश्न आपका, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे चलेंगे हम लोग, यहां पे मान लेंगे, माना P बराबर 2m। अब यहां पे m क्या है बच्चों, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक का मतलब आप लोग जानते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धन वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक, ऋण वाली संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक। तो उसी क्रम में आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा समीकरण एक था बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p बराबर कितना है, 2m। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, p की जगह हम कितना रखेंगे, 2m रखेंगे बच्चों। यहाँ पे रख लेंगे, कितना हो जाएगा, 2m का स्क्वायर बट यहाँ पे लिखेंगे, यदि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक बच्चों, अब यहां पे रख देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2m का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इक्वल टू कितना, क्यू स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 m स्क्वायर बटे 2 से 4 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2। तो यहां बचेगा कितना बच्चों, 2m स्क्वायर इक्वल टू कितना, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान 2। ठीक बच्चों, अब यहाँ हम लिखेंगे स्थिति 2 हमारा मिल गया, यहाँ पे लिखेंगे उसी के बारे में। स्थिति 2 क्या कह रहा है, स्थिति 2 से हमें क्या मिला है, यहां मिला, यदि क्यू स्क्वायर, यहां देख रहे हैं ना, जैसे यहां लिखे थे हम लोगों ने, यदि पी स्क्वायर 2 से कट रहा है या विभाज्य हो रहा है, यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित
विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए स्थिति 1 और 2 से क्या मिला, क्या मिला हमको, हमारा विरोध होने लगा। ठीक ना, जो हमने यहाँ पे कल्पना यहाँ पे माना था कि जहां P और Q एक सभाज्य संख्या था, यहाँ पे स्थिति 1 और 2 दोनों संख्या, जैसे P और Q यहाँ पे दोनों संख्या जो विभाजित हो रही हैं, यहाँ पे हमने माना था क्या, एक सभाज्य पूर्णांक है और सभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं विभाजित होती। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति 1, स्थिति 1 व 2 से, स्थिति 1 व 2 से विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी तरह से बच्चों लगाना है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए एक बार, ये कड़ी में 2 है और कौन कौन से सवाल हैं एनसीईआरटी में, कड़ी में 3 है, कड़ी में 5 है, ये 2 प्रश्न हो गए। और उसके बाद ये एक बार हम इसका फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना क्या, कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जहां ये अगर परिमेय संख्या कड़ी में 2 है तो आप जानते हैं जो संख्या परिमेय होता है वह P बटे Q के बराबर लिखी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे P बटे Q इक्वल टू कितना, कड़ी में 2। तो P और Q यहाँ पे हमने क्या किया, जहां P और Q एक सभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, यहाँ पे P बटे कितना ले लिया गया, 2 को यहाँ कर देंगे तो ये P बटे √2 इक्वल टू Q, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद यहाँ पे P स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से कड़ी 2, यहाँ से कड़ी हट जाएगी, बचेगा कितना, P स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू Q स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, स्थिति 1 से क्या हमें मिला, यदि P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। अगला यहां मान लेंगे हम क्या, P बराबर हमने कितना मान लिया, 2m, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो जैसा यहां देख पा रहे हैं P स्क्वायर है तो P का मान 2m है, 2m का स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू Q स्क्वायर। फिर 2m का स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 को पक्षांतर करेंगे, Q के पास लेके जाएंगे बच्चों, तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे 2। स्थिति 2 आ गई। यदि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। स्थिति 1 व 2 से विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आपको लगाने का तरीका ये बेहद अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।